श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 13वां। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है न याचना करता है और हेयोपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुख की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यह आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा ले चांडाल के घर की भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा शास्त्र त्रिलोकी में नहीं है। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है,
वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत्शास्त्र का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूँ। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है। और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारी सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति की है, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है उसको तुम मेढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उलंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सन्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी,
जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं वे सुख बिजली की चमक से है जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगम अपाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न हो तो तुमको उपदेश करने का काम ही नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है। जो उनकी शरण में न आवे तो वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सत्शास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्वमुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है सो उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है शांतिमान होकर निर्लेप रहता है। उसको संसार का भाव रूप स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्योदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है, और जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने
तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल है, सो मैं तुमसे कहता हूं। जब इनमें से एक भी अपने वश हो, तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनिए। हे राम जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है, सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुखरूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है। शांति को नहीं प्राप्त होता। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो, तब सुखी हो। हे राम जी, शम ही परमानंद परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने शम पाया है, सो संसार समुद्र से पार हुआ है। उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है, तब अमृत की कणा फूटती है और शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदय होता है, उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे राम जी, शम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। हे राम जी, शम देवता के समान कोई अमृत नहीं। शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाके जीव की उज्जवल कांति होती है। जैसे विष्णु के 2 हृदय है, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी 2 हृदय होते हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा शम में। जैसा आनंद शमवान को होता है, वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्धान होकर फिर प्राप्त हो, तो जैसा आनंद होता है, उस आनंद से भी अधिक आनंद शमवान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है, वैसा आनंद राजा, मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है, वह वंदना करने योग्य और पूजने योग्य है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है, उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।